आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को मनाई जाएगी और इस बार पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है। जिनके घरों में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, जो लड्डू गोपाल भक्त है, उन्हें भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा इतने सालों से जो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो वो सब विफल हो जाएगी। इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, जिसमें आपको चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है या नहीं रखना है, चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आप कैसे बच सकते हो, साथ ही साथ किस समय से लेकर किस समय तक चंद्र ग्रहण रहेगा और सूतक काल कब से प्रारंभ हो रहा है, यह सभी मार्गदर्शन आपका लीला कथा के माध्यम से होने वाला है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, उस समय अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित है, हम नित्य नियम से उनकी सेवा करते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा हमारी सारी सेवा विफल हो जाती है। और ग्रहण के दोष से हमारे जीवन में बीमारियां, आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और बहुत सारी विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ता है। निधि जी ने अपना अनुभव भी शेयर किया है। वह कहती है कि वो काफी सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन उन्हें ग्रहण के नियमों के बारे में नहीं पता था कि जब भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होता है, उस समय पर हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। वह कहती है कि वह निरंतर जो है लड्डू गोपाल की सेवा ग्रहण में भी करती। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्र ग्रहण में आप जो है पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो। अगर आप व्रत कर रहे हो तो जो सूतक काल है वो 12:57 से शुरू होकर 8 सितंबर तक रहेगा। आपको 12:57 से पहले ही अपनी पूर्णिमा की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराकर आपको जो है पूजा पाठ का जो भी नियम है, सत्यनारायण भगवान की कथा, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना, भोग लगाना, अपनी सारी पूर्णिमा की सेवा कर लेनी है। 12:57 के बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। उस दौरान आप जो है यह व्रत विधि नहीं कर सकते। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है, इसलिए 7 सितंबर को अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हो और 12 बजे से पहले ही ठाकुर जी की सेवा करके 8 सितंबर तक जो है ग्रहण के दौरान भी अपने व्रत को जारी रखते हो, तो आपको पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 9:58 से लेकर रात 1:26 तक बना रहेगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 29 मिनट की होगी और सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है, इसलिए 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से सूतक काल लग जाएगा। इसलिए आपको अपनी पूर्णिमा की कथा, पूर्णिमा की चौकी, पूर्णिमा की पूजा दोपहर 12:57 तक ही कर लेनी है। अब बात करते हैं कि आपको ग्रहण के दौरान किन गलतियों को करने से बचना है। निधि जी के द्वारा कौन सा अपराध बन गया कि उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आने लगी। लड्डू गोपाल की 5 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात भी उन्हें उनकी पूजा का फल क्यों नहीं मिला। निधि जी कहती है कि वो 5 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सच्चे मन से, पूरे हृदय से ठाकुर जी की सेवा करते हुए सभी नियमों का पालन कर रही थी, लेकिन उन्हें ग्रहण के दोष के बारे में नहीं पता था। ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, इस बारे में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। इस वजह से हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण होता था या फिर चंद्र ग्रहण होता था, उनसे बहुत भारी गलतियां हो जाती थी। ठाकुर जी की सेवा में उनसे घोर अनर्थ हो जाता था, जिसके कारण उनके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता था। इसी कारण से निधि जी कहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा आर्थिक समस्याएं, बीमारी, मानसिक तनाव और उनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी उनके घर में सुख शांति नहीं थी। पहले उन्हें लगा था कि ठाकुर जी को घर में विराजित करने के पश्चात जैसे ही वो सेवा करना प्रारंभ करेगी, धीरे धीरे
उनके पापों का नाश होकर उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन सुख से भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट थे। उनके पापों का अंत ही नहीं हो रहा था। एक के बाद एक परेशानियां घर में आ रही थी। इसी तरह से पूरे 5 वर्ष बीत गए और एक समय ऐसा आया कि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई। घर में बहुत ज्यादा तंगी आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी सेवा का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इस बात से दुखी होकर, परेशान होकर अब उनका ठाकुर जी के ऊपर से विश्वास भी डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता, भाग्य नहीं बदला जा सकता, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करने से भी हमें कोई सुख शांति और धन की प्राप्ति नहीं होती। यह सब कही सुनी बातें हैं। इस तरह की विचारधारा उनके मन में जो है घर बनाने लगी। निधि जी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हताश हो गई थी। परेशान होकर मैं ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, आप तो अपने भक्तों के जीवन में कष्टों को दूर करके सुख और आनंद से भर देते हो। फिर मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो रही है जिसके कारण आप मेरी सेवा का फल मुझे प्रदान नहीं करते। आप मुझे न तो अनुभूति कराते हो और न ही आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। कहीं न कहीं या तो मेरी पूजा में कोई गलती हो रही है या फिर मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही इतने अधिक है कि वो कांटे नहीं कट रहे हैं, जिनके कारण मुझे आपकी सेवा का फल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, मैंने कभी आपके ऊपर संदेह नहीं किया, लेकिन अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ठाकुर जी कृपा करते और तुम्हारे जीवन में भी कुछ तो अच्छा होता। लेकिन जब से तुमने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया है, तुम्हारे जीवन में तो एक के बाद एक दुख आ रहे हैं। हमेशा घर में तंगी रहती है, बीमारियां रहती है। तुम्हें ठाकुर जी ने कोई भी सुख प्रदान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि लड्डू गोपाल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, या फिर तुम्हारे लड्डू गोपाल जागृत ही नहीं हुए, जिस कारण से तुम्हारे जीवन में इतने सारे कष्ट है। अब निधि जी कहती है कि ठाकुर जी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा का समय भी स्वयं ठाकुर जी ही निर्धारित करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो स्वयं ठाकुर जी ही निर्धारित करते हैं कि इतने समय तक मैं भक्त की परीक्षा लूंगा, उसके पश्चात ही उसकी सेवा का फल प्रदान करूंगा। वही हुआ निधि जी के साथ। वह कहती है कि शायद मेरे जो प्रारब्ध थे वो धीरे धीरे कट रहे थे, लेकिन मेरी गलतियों के कारण, मेरी मूर्खता के कारण बार बार जो है मुझसे नए अपराध बन रहे थे। मेरे प्रारब्ध में नए जो है बुरे कर्म, नए पाप जो सम्मिलित हो रहे थे, उनके कारण ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पा रही थी। ठाकुर जी की सेवा करते हुए हमें जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों के पालन में चूक हो रही थी। पुराने प्रारब्ध तो कट रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर नए प्रारब्ध जमा हो रहे थे, जिनके कारण से ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही थी। जब सच्चे हृदय से निधि जी कहती है उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, तो फिर ठाकुर जी ने भी उनका मार्गदर्शन किया। शायद ठाकुर जी को अपने भक्त पर तरस आ गया। निधि जी कहती है कि पूर्णिमा का दिन था और उस दिन भी चंद्र ग्रहण था। उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा और संध्या के समय पूजा आरती करने के पश्चात वो ठाकुर जी को भोजन का भोग लगा रही थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात उन्हें अपने पूर्णिमा व्रत का पारण करना था। उसी दौरान बार बार उनके मोबाइल फोन की घंटे बज रही थी, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात जब उन्होंने अपना फोन उठाया तो उन्होंने देखा उनकी बहुत पुरानी सखी का फोन बार बार आ रहा था। उन्होंने जल्दी से उसे कॉल लगाया कि न जाने क्या बात है, आज इतने दिनों के बाद बार बार उनकी सखी का कॉल क्यों आ रहा है। कॉल करते ही उनकी सखी ने उनसे पूछा, क्या हुआ निधि, इतनी देर से मैं कॉल लगा रही हूँ लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। उस पर निधि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज पूर्णिमा है ना, मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही थी, पूजा आरती कर रही थी, इसलिए
मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाई। यह बात सुनते ही उनकी सखी ने कहा, अरे आज तो चंद्र ग्रहण है और आज दोपहर से ही सूतक काल लग रहा है, फिर ऐसे में तुम ठाकुर जी को कैसे भोग लगा सकती हो? ग्रहण के दौरान ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता और न ही मंदिर के द्वार खोले जाते। यह तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो, घोर अनर्थ कर रही हो। इससे जो है ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा मंदिर छोड़कर वो हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कभी भी ग्रहण के दौरान ये गलती नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर निधि जी चौंक जाती है और कहती है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। मैं तो हमेशा ही इसी प्रकार से नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ, विश्राम कराती हूँ, पूजा आरती करती हूँ। कभी भी चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, मैं इस तरह का कोई नियम पालन नहीं करती। तब उनकी सखी ने बताया कि जब घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं या हम किसी भी आराध्य की सेवा करते हैं, ग्रहण के दौरान इन नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा हमारे विग्रह की शक्तियाँ वो विग्रह छोड़कर चली जाती है और हमारे विग्रह में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो इधर उधर घूमकर हमेशा स्थान पाने के लिए भटकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें जो हमारा मंदिर है उसके पट बंद कर देने चाहिए। किसी भी विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए जिस दिन ग्रहण होता है। दोस्तों, यह गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैं आपको बताती हूँ। निधि जी को उनकी सखी के द्वारा पता चली। ग्रहण के दौरान जब सूतक काल प्रारंभ होता है उसी समय से बड़े बड़े मंदिरों में जो है पट बंद कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से घर में जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो सबसे बड़ा नियम यह है कि ग्रहण के दौरान पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढककर रखना चाहिए। अगर आपके मंदिर में कपाट है तो आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है और जो हमारे विग्रह होते हैं देवी देवताओं के, उन्हें छूने से उनकी दिव्यता पर बुरा असर पड़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी विग्रह में सकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर सकती है। इसलिए उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस दौरान विग्रह को स्पर्श नहीं किया जाता। इसलिए मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। पट नहीं होते तो आप उन पर लाल या पीले रंग का पर्दा लगाकर उन्हें पूरी तरह से ढक दीजिए। इस समय राहु केतु जो है बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें अपने विग्रह की पवित्रता को बचाए रखना चाहिए। लड्डू गोपाल के पास जो भी जल रखा है या फिर कोई फ्रूट रखा है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनमें तुलसी दल डालकर उन्हें ढककर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान ठाकुर जी को जो है न तो स्नान कराना चाहिए और न ही उन्हें भोग लगाया जाता। सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप किए जाते हैं, मानसिक पूजा पाठ किया जाता है। ग्रहण के दौरान आप ठाकुर जी को विश्राम भी करा सकते हो। जैसे ही ग्रहण का समय प्रारंभ होता है, आप लड्डू गोपाल को विश्राम करा दीजिए। उनके पास जल रखकर उसमें तुलसी दल डालकर ढक दीजिए। बाकी सभी खाने पीने की चीजों को वहां से हटा दीजिए। ठाकुर जी के पास एक लौंग का जोड़ा रख दीजिए। उसके पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल के मंदिर के पट बंद कर दीजिए या फिर पर्दा डाल दीजिए और जब तक ग्रहण होता है तब तक ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है। आपको सिर्फ मानसिक जाप करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप ही करने हैं। ग्रहण के दौरान आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन ही करना है। इसी प्रकार से आपको जो है 7 सितंबर को लगने वाले ग्रहण में पूर्णिमा की पूजा दोपहर 1 बजे से पहले ही करनी है। उसके पश्चात आपको मंदिर पर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढककर रखना है। ठाकुर जी के पास तुलसी दल डालकर जल रखना है। या तो आप उन्हें विश्राम करा दीजिए या फिर आप उन्हें उनकी बांसुरी लेकर अलग रख दीजिए और कहिए कि हे ठाकुर जी, अब जो है सूतक काल प्रारंभ हो चुका है, इस दौरान मैं आपकी मानसिक सेवा करूंगी या फिर करूंगा। अगर दिन में ग्रहण होता है तो आपको संध्या के समय ठाकुर जी की पूजा करने के लिए उन्हें स्नान कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर चंद्र ग्रहण है वो रात के समय होता है, फिर अगले दिन सुबह ठाकुर जी को
पंचामृत से स्नान कराया जाता है। लेकिन उससे पहले, मंदिर के पट खोलने से पहले, पर्दा हटाने से पहले आपको स्वयं को गंगा जल डालकर स्नान करना है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो आपको सिर भी धोना है। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है या फिर आप सिर नहीं धो सकते तो आप अपने सिर पर गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हो। उसके पश्चात ही पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर आपको जो है मंदिर के पट, मंदिर का पर्दा हटाना है। फिर ठाकुर जी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात उनका जो चरना अमृत है उसे भी पूरे घर में छिड़कना है, स्वयं भी ग्रहण करना है और परिवार वाले सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में प्रदान करना है, जिससे ग्रहण के दोष से आप लोग तुरंत मुक्त हो जाओगे। ठाकुर जी के चरणामृत से जो ग्रहण दोष है उससे मुक्ति मिलती है। घर में छिड़कने से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर पड़ा ग्रहण के दौरान वो सब दूर हो जाता है। मंदिर में आसन को बदलकर ठाकुर जी को स्नान कराकर ही आपको पूजा प्रारंभ करनी है। ग्रहण के पश्चात ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराकर आसन बदलकर स्वयं साफ शुद्ध होकर घर में चरणामृत छिड़ककर पूजा पाठ के बाद थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप 8 सितंबर को दान पुण्य करते हो तो भी आपको ग्रहण के दोष से मुक्ति मिलती है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको इसी प्रकार से सेवा करनी है। भूलकर भी आपको ग्रहण के दौरान ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है, उन्हें विश्राम करा देना है या फिर उनकी बांसुरी लेकर रख देनी है। ग्रहण के दौरान आपको पूजा आरती नहीं करनी है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है, साथ ही साथ उन्हें स्नान भी नहीं कराना है। इसलिए आपको मंदिर पर पर्दा लगाकर ही रखना है। 8 सितंबर के दिन सुबह उठकर आपको जिस तरह से मैंने बताया पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर स्वयं भी स्नान करके पूरी विधि के साथ फिर से ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करनी है। ऐसा करने से आपको ग्रहण के दोष से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें भी अपनी आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सोने से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मानसिक जाप करने चाहिए। मानसिक जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान जो है मानसिक जाप करने का बहुत बड़ा महत्व है। घर में जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में आपको तुलसी दल डालकर रखना है। तुलसी दल जो है नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और जो भी बासी आटा, बासी रोटी, सब्जी है सबको आपको ग्रहण के पश्चात ग्रहण नहीं करना है, यानी खाना नहीं है। आपको शुद्ध, ताजा और सात्विक बनाकर ही भोजन ग्रहण करना है। तो यह सब थे नियम ग्रहण के पश्चात पूजा करने के और ग्रहण से पहले नियम निभाने के। अगर इस प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा, पूजा, आराधना, पूर्णिमा की पूजा करते हो तो ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके विग्रह की पवित्रता बनी रहेगी और उनकी शक्तियाँ जागृत रहेगी। अगर आप ग्रहण के दौरान उन्हें स्पर्श करते हो, भोग लगाते हो, पर्दा हटाते हो, मंदिर के पट बंद नहीं करते, फिर उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी मंदिर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारी पूजा पाठ, जाप और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक समस्याएं, बीमारी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। निधि जी कहती है कि इन सब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ग्रहण के दौरान वो ठाकुर जी को स्पर्श भी करती, भोग भी लगाती और बिना मंदिर में साफ सफाई किए बगैर, गंगा जल छिड़के बगैर, स्नान करे बगैर ही वो पूजा पाठ कर रही थी, जिसके कारण बार बार न जाने कितनी बार उनसे यह घोर पाप हुआ और उनकी सारी सेवा, सारी पूजा पाठ, सारा नाम जाप ग्रहण के दौरान विफल हो जाता था, जिसके कारण उन्हें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी और उनका विग्रह भी जागृत नहीं हो रहा था। इसी कारण से उन्हें सेवा का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब ठाकुर जी ने 5 साल के बाद निधि जी का मार्गदर्शन किया तो वह कहती है उन्होंने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और उनसे माफी मांगी अपने इस घोर अपराध के लिए।
ठाकुर जी से क्षमा याचना की और नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वह कहती है कि इस बार उन्होंने पूर्ण रूप से इन बातों का ध्यान रखा और अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण पड़ा, सारे नियमों का पालन करते हुए उन्होंने सूतक काल से ही जो है मंदिर पर पर्दा लगाकर ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। उसके पश्चात पूरा दिन मानसिक जाप करती रही, सभी चीजों में तुलसी दल डाल कर रखा। ग्रहण के पश्चात उन्होंने जो है पूर्ण विधि के साथ हाथ धोकर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। घर में जो है गंगा जल छिड़का, ठाकुर जी का चरणामृत छिड़का और बड़ी सावधानी के साथ ताजा भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, क्योंकि काफी समय से ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। पूरे श्रद्धा भाव के साथ जब उन्होंने इस प्रकार से सेवा की तो धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव होने लगे। ग्रहण के नकारात्मक दोष से वो मुक्त होने लगी, अपने द्वारा किए गए पापों से वो मुक्त होने लगी। धीरे धीरे उनके जीवन में ठाकुर जी की कृपा होने लगी। अन्यथा वह कहते हैं कि परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे, आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ गई थी, उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने सब विधि विधान के साथ, नियमों के पालन के साथ ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया, उसके पश्चात से ही तुरंत ही उन्हें फल मिलना प्रारंभ हो गया, ठाकुर जी की कृपा होना प्रारंभ हो गया। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, अगर आप नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन सुबह ही ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराकर आपको 1 बजे से पहले ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाकर ठाकुर जी को विश्राम करा देना है। अन्यथा उनकी बांसुरी लेकर आपको अपने मंदिर पर लाल या पीला पर्दा ढककर रखना है या पट बंद कर देने हैं। आपको विग्रह को स्पर्श नहीं करना है। रात के समय चंद्र ग्रहण होगा, उसके पश्चात आपको जो है 8 सितंबर को सुबह के समय ही ठाकुर जी की सेवा करनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताई है। अगर इस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपको ग्रहण दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके विग्रह की पवित्रता भी बनी रहेगी। आपके ठाकुर जी जागृत रहेंगे और उनका चरणा अमृत घर में छिड़कने से सारी नेगेटिव एनर्जी भी घर से बाहर हो जाएगी। ग्रहण के दौरान आपको मानसिक जाप करने हैं और ठाकुर जी को मानसिक भोग ही आपको लगाना है। आपको स्पर्श नहीं करना है और न ही आपको मंदिर के द्वार खोलने हैं, मंदिर का पर्दा हटाना है। अगर आप दीपक जलाना चाहते हो तो आपको बिना पर्दा हटाए, बिना पट खोले मंदिर के बाहर चौकी पर ही आप दीपक जलाकर मानसिक जाप कर सकते हो। अन्यथा आप मानसिक जाप करते हुए भी ग्रहण के दिन पूरा दिन सेवा कीजिए, उससे ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और आपको जो है नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में अब भी कोई संदेह है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हो तो विधि पूर्वक ही कीजिए, अन्यथा आप मानसिक जाप करते हुए पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की सेवा कीजिए, लेकिन भूल कर भी इन गलतियों को मत दोहराइए जो निधि जी के द्वारा दोहराई गई है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, जिसमें ठाकुर जी कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। राधे राधे।